प्रार्थना कितने की थी? 20,000 की प्रार्थना न, गड्डी भी 20,000 की मिली। तुरंत खुश हो गया कि विचार आया कि ये भगवान से आया, कृष्णगिरी वाली पद्मावती से आया कि अपने आप संयोग से मिला, नारियल क्यों चढ़ाऊं? फिर मन में आया कि शायद भगवती ने दिया हो तो फिर अगली बार मांगू तो देगी नहीं, नाराज हो जाएगी, तो एक नारियल चढ़ा ही देते हैं। दुकान में गया, दुकान में पूछता है नारियल कितने का दिया? दुकान वाले ने कहा 20 रुपया। 20 रुपया, 20 रुपया देना पड़ेगा। कई लोग आज भी माँ काल में नारियल चढ़ाने ले जाते हैं ना, नारियल देते हैं ना उधर, नारियल मिश्री सब थाली में, तो कई लोगों को देखा है वे खट खट करके नारियल बजाते हैं। मैं कि तू माँ काल को चढ़ा रहा है, तू क्यों बजा रहा है? नहीं महाराज जी, घर में ले जाएंगे तो चटनी बनाना बनेगा कि नहीं चेक करता। अरे तेरी चटनी का नारियल बजा रहा है तो भगवान तेरे 12 बजा देंगे। हाँ, अपने हिसाब से देखो, होशियारी से। आप लोग जो भी चढ़ा रहे हो घर में, खुद को ही खाना, ये हिम्मत से चढ़ा रहे हो 90% लोग। अगर भगवान आके खा लेते तो अगले दिन से खाली थाली दिखाने वाले हो तुम लोग, इतने ही होशियार। इसलिए कृष्णगिरी में मैंने एक नियम रखा। ऊपर आपने देखा ना, अपने साधना मंदिर में कितने लोग आए। हाँ, मैंने सौगन लिया है, मेरे सभी बच्चों को सौगन दिया है, जितने वहां सेवा करते हैं, सौगन दिया है कि इस नैवेद्य को, प्रसाद को कोई नहीं खाएंगे। क्योंकि हर जगह ये जो दरबारों के भगवान के स्थान का प्रसाद खुद खाते हैं संत जी और उनके चेले, तो इसमें क्या होता है, अपनी पसंद की चीजें भगवान को चढ़ाई जाती। मालूम है कि मेरे को ही खाना, फिर इसको खीर बाता है तो ठाकुर जी को खीर चढ़ाएगा, इसको मालपुआ बाता है तो ठाकुर जी को मालपुआ चढ़ाएगा। यानी इसका मालपुआ है, ठाकुर जी का तो मालपुआ है ही नहीं, वो इसका मालपुआ है, खाली ठाकुर जी को दिखाया जा रहा, खाएगा ये। इसलिए हमने कृष्णगिरी में नियम रखा कि यहाँ कोई भी भोग किसी को भी चढ़े, शिव जी को के भगवती को के, आपने गणपति शिव जी का मंदिर कितने लोगों ने देखा, कोई भी प्रसाद हो, मैं या मेरे कोई भी सेवक इसको खाते नहीं, ये भक्तों में ही वितरित होता है। क्योंकि खाने लगेंगे तो अपने लिए चढ़ेगा। फिर ये काम हम लोग नहीं करते, उसमें से एक तिनका भी नहीं उठाते। सिद्धांत हो तो कृष्णगिरी जैसा ही होना। सिद्धांत का बाप कहीं देखने मिलेगा तो यहीं मिलेगा। कई लोग मेरे को कह भी रहे थे कि आपको ये पद दिया जाए, वो पद दिया जाए। अरे रात में सोता हूं तो देवता आके पैर दबा रहे हैं, इससे बड़ा कोई पद संसार में जितने पद लिए हुए हैं सब अधिकतर अपना ढोंग की व्यवस्था को सही करने के लिए पद लेके बैठे हैं। ये गारंटी से बोलूं मैं आपको, 1 करोड़ पद क्या करेगा। और संतों को पद का लालच, संत को पद का लालच होना चाहिए। संत इन पदों से बहुत ऊपर है। तुम संसारी क्या किसी संत को पद दोगे? संत बना वो सबसे बढ़िया पद है। हाँ, मैं इनको कई बार बोलता हूँ डॉक्टर डॉक्टर बोलो मत, क्योंकि ये डॉक्टर पद में लंदन में जब लंदन के लोकसभा में बात की तब आयुर्वेद रत्न का पद और अमेरिका के पार्लियामेंट ने मुझे डॉक्टर का मानद पद प्रदान किया। लेकिन मैं वो बोलने मना करता हूँ इनको, तो भी ये खड़े होके डॉक्टर वसंत विजय रहे। हम तो संसार के डॉक्टर नहीं है, भव रोग को मिटाने वाले डॉक्टर हैं। हमको ये पदों से क्या लेना देना है। रात हुई, देवता आ रहे हैं पैर दबाने, गुरुजी पैर दबा दूं क्या? ठीक है भाई, दबा। जिसके पैर देवता दबाते हो उससे बढ़िया कोई पद, कोई विशेष पदवी, कोई विशेष कुछ होता होगा। संसार में जिसने पद प्राप्त किया होगा उसने जरूर संसारी से ही पद प्राप्त किया होगा, या संसार में रहने वाले संत से प्राप्त किया होगा। हमने तो भगवती से बेटे का पद प्राप्त कर लिया, बहुत बढ़िया पद प्राप्त कर लिया। और क्या प्राप्त करना बोलिए? तो हम देख रहे हैं कि नारियल का भाव कितना बोला, तो इसको लगा 20 देना पड़ेगा। दुकान वाले कोई पूछता है और कहीं सस्ता मिलेगा क्या? वो पहले बिजी है धंधे में, इसके पूछते ही वो चिढ़ गया, हाँ बहुत मिलेगा, जा बगीचे में बहुत पड़े हैं वहां मिलेगा सस्ते में। इसको सच लग गया, ये पहुंच गया, दूर दूर तक ढूंढते 2 किलोमीटर चला, क्योंकि बगीचे में होलसेल होगा, सस्ते में मिलेगा। 2 किलोमीटर चला और बगीचे में पहुंच गया। देखा बगीचा वाला बैठा है,
नारियल कैसे दिया? अरे नारियल यहाँ ऐसे नहीं देते, एक दो, कितने नारियल चाहिए? नारियल लेना तो 200-500 लेना पड़ेगा। 200-500 नहीं भाई, एक नारियल चाहिए। यहाँ एक सब देते नहीं, होलसेल काम है, बगीचा है, यहाँ तो होलसेल देते हैं। तेरे को लेना है क्या? उसके जाके चिप चिप करने लगा, एक नारियल दे दो, एक नारियल दे दो। ये देखा कि छोड़ ही नहीं रहा, पीड़ा निकले यहाँ से, वो राजी हो गया एक देने, क्योंकि यहाँ से छूटे तो बस वो इतना परेशान हो गया। वो बोले 10 रुपया दे, एक नारियल ले ले। कि 10 रुपए से कम में कुछ मिलेगा क्या? उसने बोला देख, बाढ़ में गया तेरा 10 रुपया, तू जा देख उधर दे, समुद्र किनारे एक नारियल का झाड़ है ना, वो किसी का नहीं है, सरकारी है, उसमें नारियल लगे हुए हैं, जा तोड़ ले, फोगट में ही मिलेगा। ये सोचा कि चलो फोगट में मिलेगा, अपना 20,000 धोती में बांध लिया, इधर धोती में बांध के उस नदी किनारे गया और जाके झाड़ पर चढ़ा। वो झाड़ ऐसा था, थोड़ा यूं टेढ़ा हुआ हुआ कि नीचे से तो सीधा ही था, टेढ़ा था, आधे में जाने के बाद नदी के ऊपर जा रहा था। इसको चढ़ने तो आता नहीं, और पैसे बांध लिए धोती में और चढ़ा ऊपर। अब चढ़ने तो आया ना, वो इसके बाहर से पूरा झुक गया आगे से झाड़, और नदी की तरफ जाके झुकने लगा। अब इसको उतरने तो नहीं आए, थोड़ा हाथ ऐसे ऐसे करने लगा, लटक गया उसमें। अब एक ही पत्ता पकड़ के लटक रहा है। अब ये देखा कि नीचे पड़ूंगा तो ओम राम हो जाएगा मेरा, अब क्या करूं? नीचे से एक हाथी वाला जा रहा था उस तरफ से, उसको जोर से चिल्लाया, हाथी वाला, हाथी वाला। तो क्या है? थोड़ा अपनी हाथी नजदीक लाना इधर से, और तू हाथी पर चढ़ के मेरा पैर पकड़ ले, मैं बच जाऊंगा तो तेरे को 10,000 दूंगा। कितना? कितना बचने के चक्कर में, कितना बचा नहीं आया। आप ऐसे ऐसी होशियारी तो नहीं कर रहे हो, अच्छे से सोचना, इसीलिए ये कहानी बता रहा हूं। आप हरदम जीवन में 10 बचाने के चक्कर में ही 10,000 बिगाड़ते हो। ईश्वर के घर में आए हो, खुले से दान करो और खुले से भक्ति करो, उसमें कोई एक पीछे आगे होने का काम नहीं। जो मेरा है वो तेरा है माँ, तो फिर माँ बोलेगी जो मेरा है वो तेरा है बेटा। अब हाथी वाला देखे कि दिन भर मुंह मारते फिरूं तो भी ये हाथी के सुन में कोई 10 रुपया देता है, कोई 20 रुपया देता है, ये 10,000 दे रहा है, तो इसमें तकलीफ क्या है? ये गया उधर सीधा जहां से ये लटक रहा था, हाथी को खड़ाया, हाथी के ऊपर ये खड़ा, उसका पैर पकड़ा ताकि टाइट से पकड़े और वो नीचे आ जाए। जैसे ही ये पकड़ा, हाथी सरक गया आगे। अब यही लटके, ये कहे हाथी वाला कि भाई तू ऊपर से वो पत्ता मत छोड़ देना, मैं तुझे 20,000 दूंगा। अब ये देखे कि लाख रुपया तो आया, 20,000 और आ रहा है, तो इसने बोला कि भाई ठीक है, मैं ध्यान रखता हूं। अब पत्ता कितनी देर टिकेगा? थोड़ा हवा में हिलने लगा, दोनों हिलने लगे, जैसे ही हिले ऐसा हो गया काम ऊपर वाले का। कैसे हो गया? कैसे हो गया? वो उठ, 1 मिनट उठ। मैं बोला ना 5 बार उठाऊंगा। अभी कितनी बार उठाया? 5 बार उठाया मैंने। थोड़ा घूम, ऐसे घूम, नहीं वो सब मत करना, हाँ कुछ मत कर, पीछे घूम उधर, हाँ देखो, हाँ। ये समय समय पर जॉनी वॉकर आते हैं, आके जाते। बेटा तू कुछ मत दिखाओ, दिखना है जो खुद दिखेगा। तू घूम, इधर घूम, हाँ बैठ जा। 2 बार हो गया और 3 बार बाकी है। अब ऊपर से क्या हुआ, उसकी धोती खुल गई। धोती में बांध के क्या रखी थी? जैसे ही लाख गिरा, हाथी वाले को लगा इसका तो लाख गिरा, इससे 10,000 लेना तो गया, मेरा भी 20,000 खाएगा ये। उसको गुस्सा आया, इसका टांग पकड़ के उसने खींचा, दोनों जाके पानी में गिरे और दोनों का कल्याण पानी में ही हो गया। ध्यान रखना कि हम कहीं अपने जिंदगी के लोभ में डूब तो नहीं रहे हैं, अपनी जिंदगी का लोभ अपने को डुबा तो नहीं रहा है। ये सावधान रहना है। 20 रुपए के चक्कर में लाख तो गया, प्राण भी। हाँ, तो सदा सिद्धांतवादी बनना, दुनिया को देखा देखी नहीं करना, भगवती के प्रति